इंटरव्यू में ट्रिक क्वेश्चन से बचने का क्या तरीका है? एक बार के लिए समझते हैं कि ट्रिक क्वेश्चंस आते क्यों हैं। पहली बात, जब आप किसी कॉमर्स, फाइनेंस, एमबीए बैकग्राउंड से आते हो तो आपको पूछा जाता है कुछ अजीबोगरीब सा सवाल, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। और जब आप टेक से आते हो तब आपको पूछा जाता है कि अरे 2 बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग है, स्काई लाइन है, उसमें अगर पानी भर गया, इसका ये है तो कितना होगा, ताकि आप उनको सॉल्व कर सको, उसके लिए प्रोग्राम लिख सको। ये सब क्यों होता है? क्यों पूछा जाता है आपसे इस तरह के ट्रिक क्वेश्चंस? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर समझेंगे कि कैसे बचा जाए। इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके पास कोई टैंजिबल स्पेशलिस्ट स्किल तो है नहीं। इसका क्या मतलब होता है? एक एग्जांपल देखते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास, तो क्या आप उससे पूछते हो कि डॉक्टर साहब, इसके पहले कि आप मेरा इलाज करें, मुझे ये बताइए कि अगर 4 लोगों को ये काम करने में 10 दिन लगता है तो 5 लोगों को ये काम करने में कितना दिन लगेगा? पूछते हो कभी? नहीं पूछते हो ना। डॉक्टर के केस में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि डॉक्टर को टेस्ट करना बहुत आसान है। डॉक्टर को आप बोलो कि देखो ये एक टेस्ट रिपोर्ट है, इस टेस्ट रिपोर्ट को पढ़ के बताओ कि इसको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो डॉक्टर बता सकता है। उस बीमारी के तुम क्या क्या इलाज बताओगे, क्या क्या और टेस्ट लिखवाओगे, तो डॉक्टर बता सकता है। कैसे बता सकता है? क्योंकि डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट स्किल है, मेडिसिन एक स्पेशलिस्ट स्किल है, जहां बहुत क्लियर है कि अगर आप ये टेस्ट रिपोर्ट पढ़ सकते हो, अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी को समझते हो, अगर आप बीमारियों को समझते हो, तो आप उसकी इलाज कर पाओगे। और अगर आप उसका इलाज बता पा रहे हो, इसका कोरोलरी देखिए, उल्टा देखिए, अगर आप किसी टेस्ट रिपोर्ट को पढ़ के उसका इलाज बता पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपको ह्यूमन एनाटॉमी समझ में आती है, आपको मेडिसिन समझ में आती है, आपको बीमारी समझ में आती है, आपको सिम्टम समझ में आते हैं, आपको क्योर समझ में आता है, आपको उसके लिए क्या टेस्ट चाहिए समझ में आता है, आपको क्या मेडिसिन चाहिए समझ में आता है। तो जो आपने इतने सालों में, ऐसा डॉक्टर जो आपने इतने सालों में पढ़ा, उसको कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में टेस्ट किया जा सकता है। ईजी टू टेस्ट है, इसीलिए ट्रिक क्वेश्चंस नहीं पूछते डॉक्टर से। कार चलाने जैसा समझिए कि अगर आप कार चला पा रहे हो, अगर आप यू टर्न ले पा रहे हो, अगर आप पार्किंग कर पा रहे हो, तो क्या आपको कार से रिलेटेड ट्रिक क्वेश्चंस की जरूरत है कि अगर एक कार 50 किलोमीटर की गति से जा रही है तो 100 किलोमीटर कितने देर में कवर करेगी? क्या ऐसे ट्रिक क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है? नहीं। अगर कार चला पा रहे हो तो चला पा रहे हो। हम क्या समझ रहे हैं इस चीज से कि जहां भी ढेर सारे घंटे लगाकर भी जब कोई 5 साल के बाद भी, 2 साल के बाद भी, 3 साल के बाद भी कोई चीज सीखता है, उसके स्किल को टेस्ट करने के लिए, उसके स्पेशलाइजेशन को टेस्ट करने के लिए हमें ट्रिक क्वेश्चंस की जरूरत नहीं होती है। बहुत इजीली टेस्टेबल होता है। बट ऐसा क्यों होता है, अब ये समझते हैं। इसका बहुत बेसिक सा, सिंपल सा चीज है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कैसे ये होता है। जब आप कोई स्पेशलिस्ट स्किल सीखते हो ना, तो वो ऐसा बनता है। वो स्किल एक बक्सा आप सीखते हो, उसके ऊपर एक और बक्सा रखते हो, उसके ऊपर एक और बक्सा रखते हो, एक एक यूनिट एक चीज के ऊपर जाती है। जैसे डॉक्टर के लिए पहले डॉक्टर को बेसिक बायोलॉजी आनी चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर उसको ह्यूमन एनाटॉमी आनी चाहिए। और मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता। उसके ऊपर आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि बीमारियां यानी डिजीजेस, कि कौन सा डिजीज किस बॉडी पार्ट को किस तरह से अफेक्ट करती है। फिर आपको मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर आपको उसके अराउंड टेस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर आपको कि भैया मुझे टेस्ट भी कर लिया, तो अगर मुझे और स्पेशलिस्ट बनना है तो उसके अराउंड सर्जरी कैसे होगी, बाकी चीजें कैसी होंगी, ये भी सीखना पड़ता है। और आप सर्जरी देखो, जैसे ये वाली पीस देखो, आप सर्जरी जो है विदाउट बेसिक बायोलॉजी नहीं सीख सकते हो, है ना। आप डिजीज को समझे बिना उसके लिए टेस्ट नहीं लिख सकते हो। टेस्ट को देख के डिजीज को समझना जरूरी है। मेडिसिन आप बिना डिजीज को समझे बिना नहीं लिख सकते हो। तो सब एक के ऊपर एक एज अ स्टैक बिल्ड हो रहा है। तो अगर कोई सर्जन है, सर्जरी कर पा रहा है, सर्जरी की चीजें बता पा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके नीचे की सब चीजें उसे आती हैं। तो क्या होता है कि जब आप एक स्पेशलिस्ट बनते हो, जैसे डॉक्टर बनते हो, तो आप इजी टू टेस्ट हो जाते हो, इजी टू टेस्ट हो जाते हो। इसका मतलब क्या होता है कि अब आपने एक स्टैक बनाया है लर्निंग का, ऐसी चीज बनाई है लर्निंग की, जिसमें अगर ऊपर की चीज आपको आती है तो ऑब्वियस है कि नीचे की चीज आएंगी। अगर ऊपर की चीज नहीं आती है, इसका मतलब नीचे की चीजों में कहीं गड़बड़ हो गई है।
तो आप ऊपर के कुछ टेस्ट से आप बोल सकते हो कि हाँ आप डॉक्टर हो, वेरी गुड, आपने इतनी मेहनत की है, आप पायलट हो, वेरी गुड, या आप कार चला रहे हो, वेरी गुड। कार चलाना भी उसी तरह का स्किल है ना, कि अगर आप गाड़ी को लेकर बाहर निकाल पा रहे हो, यू टर्न कर पा रहे हो, पार्किंग कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको क्लच, गियर, आपको स्टीयरिंग, आपको रियर व्यू मिरर, सब कुछ देखना आ गया है, सब कुछ समझ में आ गया है, तब तो आप गाड़ी को लेकर बाहर निकल पा रहे हो। छोटी छोटी जो ये स्किल्स होती है, जब आप स्किल की बात करते हो, स्किल्स आर इजी टू टेस्ट। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, हमें स्किल तो सिखाया नहीं जाता, हमें दी जाती है एक डिग्री, और डिग्री में क्या होता है वो भी मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा समझाता हूं कि परेशानी क्या होती है। डिग्री में आपको बनाया जाता है जर्नलिस्ट, उसमें आपको थोड़ा सा ये सिखाया जाता है, 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 और इसको कुछ भी आप कहिए। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपको थोड़ा सा उप्स बता देंगे, थोड़ा सा डीबी बता देंगे, थोड़ा सा नेटवर्क बता देंगे, थोड़ा सा गेट्स, प्रोग्रामिंग ही चलिए बोल लेते हैं, प्रोग्रामिंग तो कहाँ ही सिखाते हैं, थोड़ा प्रोग्रामिंग सिखा देंगे। तो तनिक सा सब कुछ। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, इसमें क्या हुआ, स्टैक तो नहीं बना। स्टैक जब नहीं बना तो ऊपर की चीजें को आप टेस्ट नहीं कर सकते, और इतनी सारी चीजों में इतना में आप टेस्ट भी नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने से नॉलेज में आप टेस्ट क्या करोगे, तो छाटे कैसे। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हायरिंग का है क्या, हायरिंग इज अ प्रॉब्लम ऑफ पैटर्न मैचिंग, कि यार जो ऐसा मुझे चाहिए बहुत ही स्मार्ट इंसान, तो क्या कोई स्मार्ट मिल रहा है कि नहीं। अब इतना सारा टेस्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सब थोड़ा आता है, और थोड़ा में डिग्री में भी ऐसा होता है, किसी को ये उप्स 50% आता होगा, किसी को 70% आता होगा, किसी को 50% आता होगा, वो भी काफी क्लियर नहीं है। टेस्टिंग भी अलग अलग कॉलेज की अलग अलग ढंग की है, अलग अलग वो नंबर्स भी रिलायबल नहीं होते। फिर तो क्या करें यार, तब हम सहारा लेते हैं ट्रिक क्वेश्चंस का, हम सहारा लेते हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चंस का, कि अगर तुम सोच पा रहे हो ऑन द स्पॉट, क्योंकि जो तुमने सीखा है उसको तो हम टेस्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास वो वर्टिकल स्टैक नहीं बिल्ट है। तो जो तुमने सीखा है अगर हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट कर लेते हैं। कोई एक सहारा, कोई एक सिग्नल, कोई एक लकीर दिख जाए हमें, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि तुम स्मार्ट हो, कोचेबल हो, तो मैं तुम्हें हायर कर लूं। इसलिए ट्रिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कोई रीजन नहीं है कि डीएसए के इतने हार्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एप्टीट्यूड के, ट्रिक के इतने हार्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप असली जॉब में तो कभी भी नहीं यूज करते ना। आप उन चीजों को, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को तो कभी भी नहीं यूज करते, लेकिन वही फिल्टर है, क्योंकि कोई और फिल्टर है ही नहीं। देखो, एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, लंबी लकीर। इसका पूरा पॉइंट ही यही है कि आप समझ पाओ कि एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपको एजुकेशन फेल कर रहा है, और क्यों जॉब लगने में मुश्किल हो रही है, और क्या सल्यूशन है इन प्रॉब्लम्स की। तो हर संडे ऐसा एक वीडियो आएगा, आप कुछ भी हो जाए इसे मिस मत करना। तो हम क्या करें, तो हम अब डिग्री को थोड़ा छोड़ के, या डिग्री लेने के बाद, छोड़े मत डिग्री को, डिग्री लेने के बाद डिग्री के ऊपर मेहनत करना छोड़ के स्किल्स के ऊपर मेहनत करें। क्योंकि जैसे ही हम स्किल्ड होंगे, हमने ये देखा है कि जैसे ही हम स्किल्ड होते हैं, जैसे ही हमारा एक वर्टिकल स्टैक ऑफ स्किल बनता है, वैसे ही टेस्ट इजी हो जाते हैं। सामने वाले को आपको टेस्ट करना इजी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कि हमें एक एंड्रॉइड ऐप डेवलपर हायर करना है, तो हमने कहा कि यार अगर तुम एक एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो तो हम तुम्हें हायर कर लेंगे। उसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप इस लेवल पर हो जहां पर आप एक एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो, तो ऑब्वियसली उसके नीचे की चीजें आपको आती होंगी, है ना। क्या क्या आता होगा आपको, सबसे नीचे आपको प्रोग्रामिंग आती होगी, क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तो आप ऐप कैसे बनाओगे। उसके ऊपर आपको क्या आता होगा, उसके ऊपर आपको वो लैंग्वेज भी आता होगा, कोटलिन भी आता होगा। उसके ऊपर आपको क्या आता होगा, उसके ऊपर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो भी आएगा। उसके ऊपर आपको क्या आएगा, उसके ऊपर आपको स्क्रीन्स बनाने भी आने चाहिए, यूएक्स बनाने भी आना चाहिए। उसके ऊपर आपको क्या आएगा, आपको नेटवर्क कॉल करने भी आना चाहिए, आपको डेटा स्टोर करने भी आना चाहिए। जब आपको इतना आएगा, और इसके ऊपर भी और हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जब इतना आएगा तभी तो आप एंड्रॉइड ऐप बना पाओगे ना, नहीं तो कैसे बनाओगे। तो कितना आसान हो गया मेरे लिए टेस्ट करना कि अगर किसी ने एंड्रॉइड ऐप बनाया है, बना के उसको होस्ट किया है, और वो मुझे ये सब चीजें थोड़ी समझा सकता है, जस्ट टू एंश्योर। जब इंटरव्यू का मोड चेंज हो जाता है कि अब मुझे ये देखना है कि क्या आपने बनाया है, अब मुझे आपकी क्षमता पे शक नहीं है, अब मुझे बस इस बात पे शक है कि ये किसी और का तो नहीं उठा कर ले आया। सेम चीज है ना।
अब जब किसी ने मुझे ये बना के दे दिया तो मुझे नहीं फर्क पड़ता यार कि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम आता है कि नहीं, उसको नेटवर्किंग का टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का एक एक हेडर का याद है कि नहीं, एक एक पोर्ट पता है कि नहीं। मुझे नहीं चाहिए ये सब चीज। मुझे ना रटने वाले क्वेश्चंस पूछने हैं, ना मुझे ट्रिक क्वेश्चंस पूछने हैं कि अगर एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है तो कितना टाइम लगेगा, 5 लोग को 4 लोग को। भैया मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे उससे क्या करवाना है? मुझे उससे एंड्रॉयड ऐप बनवाना है, बना पा रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि उसने बनाया है, मैं समझ पा रहा हूँ कि उसे समझ में आता है, दैट्स इट। तो अगर आपको ट्रिक क्वेश्चन से बचना है, आप जिस भी फील्ड में हो, हम लोग एक एक करके हर फील्ड देखेंगे, लेकिन आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में आप ये वर्टिकल स्टैक अगर बनाओगे और अपने स्किल की टेस्टिंग आसान कर दोगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्किल को उठाकर खूब सारा टाइम लगाकर एक प्रोजेक्ट बना देना है, क्योंकि प्रोजेक्ट बता देगा कि स्किल के नीचे के स्टैक बहुत सॉलिड है और आपको खुद से समझ कर बनाना है। अगर आप ये करते हो तो इंटरव्यू बिल्कुल बदल जाता है। अब इंटरव्यू ट्रिक क्वेश्चन, क्योंकि देखो इंटरव्यूअर आपका दुश्मन नहीं है, हायरिंग मैनेजर आपका दुश्मन नहीं है। वो भी चाह रहा है कि यार मुझे रोज रोज इंटरव्यू लेना पड़ रहा है, मेरा सर दर्द बचाओ, मुझे सही इंसान लाके दो। बट क्योंकि सही लोग हैं नहीं मार्केट में, स्किल्ड स्पेशलिस्ट लोग हैं नहीं मार्केट में, इसलिए ट्रिक क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसे ही आप ये माल लेके जाओगे मार्केट में, तुरंत बिक जाएगा। और मैंने देखा है इनवैक्ट में भी, नियोजी में भी, द मोमेंट वी स्टार्टेड क्रिएटिंग स्पेशलिस्ट, हाथों हाथ किसी को फर्क नहीं पड़ा कि ये बच्चा नॉन सीएस का है, ये बच्चा नॉन फाइनेंस का है, इसकी क्या डिग्री है, क्या कॉलेज है, क्योंकि उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है अगर आपकी टेस्टिंग, यानी कि आपको स्किल को टेस्ट करना हमने आसान कर दिया है। लंबी लकीर की सीरीज पे अभी और बहुत वीडियोस आने हैं, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब करना और कमेंट में लिखना कि भैया लंबी लकीर खींचेंगे।